तो अगर आप हमदर्द लोगों के हैं, छोड़िए महराज साहब ने एक बार गलती की, आपने 1000 बार अभी तक ये बोला कि उसने जी ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। कम से कम अगर आपने एक बार कहा, तो अगर आपने भी एक बार कहा तो हम मानेंगे कि नहीं जी आपकी। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हम मानते हैं इस चीज को, महराज मलिक जज्बाती हो गया, जज्बात में आकर उसने कहा, लेकिन आप जो बार बार इस एक ही बात को दोहराए, एक ही बात को, कम से कम अगर महराज साहब की दर्द को आप जानते हैं, क्या महराज साहब नहीं चाहता है गरीब लोगों का के काम होने चाहिए, गरीब लोगों पे जुल्म नहीं होना चाहिए? आपको ये चीज यकीन है? नहीं, आप बताओ मुझे। देखो, एक ही जगह गरीब लोगों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है भाईजान। मुझे देखो, आप मुझे बोलने तो आपने कंप्लीट मुझे कर दी। बताओ, महराज मलिक ने कहां पे गरीब के हक में बात नहीं की, मुझे बताओ। कितने? महराज मलिक ने। जनाब मोहतरम, अगर मैं बात करूं गरीबों की तो मेरे पास कोई पावर नहीं जो मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। लेकिन गरीब लोगों ने आपको ताकत दी है, असेंबली के लिए भेजा है। आप बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा भी हैं। होना जब चाहिए, आपको ये चीज यकीन है? आप हुकूमत के हिस्सा भी हो, जब आप जी हुकूमत में हो तो आपके पास, आपने कानून बनाने हैं, आपके एमएलए ने कानून बनानी है, तो वो उधर से क्यों नहीं खत्म कराए? ये पूरा चिनाब क्या बोलते हैं, अड्डा नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा ये गाड़ियों का। वसीम साहब, मैं आपको जवाब दूंगा, आप मेरा जवाब सुन लेना। असेंबली जब से इलेक्शन हुआ है, एक बार असेंबली लगी 6 दिन के लिए, उसके बाद अभी तक असेंबली लगी नहीं है। जब असेंबली लगेगी, जब असेंबली में वो बिल नहीं डालेंगे, जब वहां से वो काम बात नहीं करेंगे, तो तब जाके हम बोल सकते हैं कि उसने नहीं की। लेकिन अभी असेंबली लगी ही नहीं है, तो हम कैसे उस पर सवाल उठाएंगे? किस देखिए पे? वसीम साहब, मैं आपको एक चीज किस बताऊंगा, पे? जिस पार्टी के साथ आप आज हैं, इसी पार्टी के साथ मैं भी 18 साल रहा हूं। मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा हूं, आप वानी साहब के साथ थे, मैं सरूड़ी गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब के साथ था। ठीक है ना? देखिए मैं ये चीज बताऊंगा कि लोगों के काम करना, किसी की अपोजिशन करना नहीं होता है। देखिए मैं ठाठरी में जाता हूं, मुझे ठाठरी में कोई भी काम होगा, तो मैं बीजेपी के वोटर, जो वर्कर छोटे मोटे मेरी तरह हैं, उनको साथ उठा के, कांग्रेस के वर्कर साथ उठा के, एनसी के वर्कर साथ उठा के दफ्तर में जाके किसी गरीब लोगों के काम में करता हूं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कुछ लोगों में भी कमियां है ना। अभी हम कह रहे हैं करप्शन है, करप्शन है, करप्शन, करप्शन में हम खुद, देखिए मैं आपको एक चीज, अगर करप्शन को खत्म करना है, सबसे पहले हर आदमी को खुद ईमानदार बनना है। हम एक ही चीज को, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपने कहीं गलती से कभी एक बार बात कर दी, तो मैं अगर सालों साल उस एक ही बात को पकड़ के रखूंगा, नहीं जी वसीम साहब ने ये किया, नहीं जी वसीम साहब ने ये किया, नहीं जी वसीम साहब ने ये किया, इसका मतलब मैं फिर मेंटली ठीक नहीं हूं। मुझे भी चाहिए, एक बार वसीम साहब ने कहीं पे गलती की, वसीम साहब ने ये चीज गलत की, तो ये जो इससे ये चीज नहीं होगा। अब मैं बार बार दोहराने से, मेरे दोहराने से क्या बार बार वो घड़ी आपने वापस आ जाएगी? भी आपने भी अभी तक 4 बार एक ही बात रिपीट की। मैं आपको बता रहा हूं कि गरीब लोगों का जुल्म जो है वो आप बैंक में देखिए कि उनकी वो नहीं देते हैं। आप 10-10 चीजें वो फॉर्मेलिटियां मांग रहे हैं, उस पे कौन सा आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनको इजाला किया जो वो वसीम नहीं साहब, देते? इस सवाल का जवाब दूंगा, और बिल्कुल जवाब दूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आप मुतमईन हो जाएंगे मेरे जवाब से। देखिए 4-5 आदमियों ने मिलकर जब महराज साहब से बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, कि महराज साहब यहाँ पे आप दिल्ली में हो, जब पिछली बार वो दिल्ली गए थे, यहाँ पे एक ऑर्डर जारी हुआ, और वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में जारी हुआ, कि एक PMAY जो मकानों के लिए केस फाइल बनानी है, उसके लिए फॉर्मेलिटीज ज्यादा दी है। महराज मलिक साहब ने अपनी वीडियो बना के एक शेयर कर दी कि मुझे आप इंतजार करो, मुझे आने दो। और हम जब ठाठरी में, बीडीओ साहब वहां पे थे, तहसीलदार साहब के साथ मैंने बात कर ली, 2-4 आदमी हम गए, हमने कहा तहसीलदार साहब ने भी ये चीज मानी कि देखिए, एक घर के 5 आदमी मेरे नंबरदार और मेरे चौकीदार के पास जाते हैं, और नकल निकालने के लिए, और ये क्या कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए मेरे मुलाजमों पे वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, और ऊपर से आप दबाव डाल रहे हो हमें कि जल्दी मिलनी चाहिए। तो आप ऐसा करो कि जिन लोगों को मिलना है उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स
मैनेज साहब ने कहा कि मैं वहां आके मीटिंग करूंगा, और हमने जब तहसीलदार साहब के साथ जो भी ऑफिसर है उनके साथ बात की, उन्होंने कहा कि देखिए अगर 1000 लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद जब ऑफिशियल टाइटल वेरिफिकेशन होगी तो कुछ जितने लोग वहां पे सिलेक्ट होंगे उन्हीं को केस मिलेंगे, बाकी जो है फाइलें जो है जाया हो जाएंगी।